बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम टिप साइकिल के बारे में देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि इसको हम और क्या क्या नेम जो देते हैं, जिस नाम से एग्ज़ाम्स के अंदर आ सकता है। तो इसको हम TCA साइकिल यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। अब रीज़न इसका ये है कि जो पहला रिएक्शन होता है ना, उसका जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है सिट्रेट, जो कि एक ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है। उसी बिना पर इसका नाम जो है हमने TCA रख दिया। इसके अलावा क्योंकि सिट्रेट ही प्रोड्यूस हो रहा है जो कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसलिए हम इसे सिट्रेट साइकिल भी कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में हमारे पास यहाँ पे पायरोवेट आ चुका था। एज़ वी ऑल नो पायरोवेट आ चुका था। पायरोवेट जो है ये मैंने माइटोकॉन्ड्रिया पूरा बनाया हुआ है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये पायरोवेट यूँ जाता है और यहाँ पे पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है ना, पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेज, हमें पता है 3 एंजाइम्स और 5 कोएंजाइम इसके अंदर होते हैं। तो वो जो है ना यहाँ पे CoA-SH को मिला के इसे बना देता है एसिटाइल CoA, ठीक है। हमारे पास एसिटाइल CoA बन गया। अब आगे क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमारे पास ऑक्सैलो एसीटेट पड़ा हुआ होता है। तो ये मैंने ऑक्सैलो एसीटेट यहाँ पे बना दिया। ऑक्सैलो एसीटेट एक्चुअली जो है ना वो 4 कार्बन कंपाउंड है। तो मैं यहाँ पे ये 4 कार्बन को मैंने इस तरह से शो कर दिया। तो OAA का मतलब है ऑक्सैलो एसीटेट। अब क्या होता है, ऑक्सैलो एसीटेट और ये एसिटाइल CoA जो है ना आपस में मिल जाते हैं, ठीक है। इसको मैंने शो करा दिया, आपस में मिल के। अच्छा, ये जो है ना मैं आपको इसके लिए एक निमोनिक बताती हूँ यहाँ पे, जिससे आपको ये सबस्ट्रेट सारे जो है ना जो इंटरमीडिएट्स हैं इसके, वो याद करना आसान हो जाएगा। तो वो क्या है, सिट्रेट कंपाउंड इज क्रेब्स स्टार्टिंग सबस्ट्रेट या सब्सटेंस, क्रेब्स स्टार्टिंग सब्सटेंस कह लें, फॉर मेकिंग ऑक्सैलो एसीटेट। अब ये पूरी लाइन है, सिट्रेट कंपाउंड इज क्रेब्स स्टार्टिंग सबस्ट्रेट फॉर मेकिंग ग्लूकोज। इसके जो फर्स्ट वर्ड है ना, यहाँ से इधर से ही हमारे जो है ना इंटरमीडिएट्स के नाम शुरू होंगे, ठीक है। इसको आपने दिमाग में रखना है। तो अब हम यहाँ से पहला शुरू करने लगे हैं, ठीक है। यहाँ पे पहला जो है हमारा क्या बना है, C से बनाना है, तो सिट्रेट यहाँ पे नाम से शो हो रहा है, ये सिट्रेट आ गया यहाँ पे। अब ये 4 कार्बन थे ऑक्सैलो एसीटेट के, और जो एसिटाइल CoA है यहाँ पे इसके 2 कार्बन होते हैं। तो मिला के हमारे पास कितने कार्बन बन गए, 6 बन जाएंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 6 कार्बन शो कर दिए। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट हमारे पास C है। तो यहाँ पे हमारे पास बनता है सिस अकॉनिटीज़, ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है। तो मैंने ये 6 बना दिए यहाँ पे, सिस अकॉनिटीज़, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास I है। तो यहाँ पे I से क्या बनेगा, आइसोसिट्रेट। आइसोसिट्रेट भी 6 कार्बन कंपाउंड है, सही है। तो मैं यहाँ पे भी ये बना रही हूँ। कार्बन का आगे चेंज आना है, इस वजह से मैं यहाँ पे कार्बन नंबर आपको रिमाइंड करवाती जा रही हूँ। यहाँ पे हमारे पास बन गया आइसोसिट्रेट। I के बाद यहाँ पे क्या है, K। तो यहाँ पे अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट बनेगा, ठीक है। अल्फ़ा कीटो, K से कीटो। अब यहाँ पे कार्बन का नंबर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे 6 कार्बन है, तो यहाँ पे होंगे हमारे पास 5 कार्बन, यानी कि 1 कार्बन जो है ना यहाँ पे रिलीज़ हुआ है। क्रेब्स साइकिल में जो भी कार्बन यहाँ से रिलीज़ होगा ना, वो इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज़ होगी, एक तो पता चल गया। ये 5 कार्बन है, इसको हम बोलते हैं अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर मज़ीद 1 कार्बन का एटम जो है वो लूज़ होगा, ठीक है। अब इसके अंदर जो है 5 थे, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, हमारे पास 4 आ जाएंगे। और नाम के हिसाब से यहाँ पे किससे बनना, उसे बनना चाहिए S से। तो यहाँ पे बन जाएगा सक्सिनाइल CoA, ठीक है। सक्सिनाइल CoA हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद जो है जी यहाँ पे नेक्स्ट किससे बनता है, नेक्स्ट वाला भी S से ही बनता है। तो सक्सिनाइल CoA के बाद इसने कन्वर्ट हो जाना है सक्सीनेट के अंदर। तो ये यहाँ पे मैंने लिखने लगी हूँ, इसको भी मैं 4 कार्बन शो करूँगी। सक्सीनेट, आगे 4 कार्बन ही रहना है सब में, सक्सीनेट। देन यहाँ पे क्या आता है हमारे पास F से क्या बनेगा, यहाँ पे फ्यूमरेट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अब लिखूँगी फ्यूमरेट। पहले मैं सबस्ट्रेट वगैरह सारे बता देती हूँ, बाद में इंजाइम्स, उनके रेगुलेशन सब हम आहिस्ता आहिस्ता करते रहेंगे, ताकि साथ साथ चीज़ें जो हैं वो याद भी हो जाएं। तो ये
फ्यूमरेट आ गया हमारे पास। उसके बाद M से क्या बनेगा यहाँ पे, मेलेट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ गया मेलेट। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ मेलेट, और मेलेट के बाद एंड पे हमारे पास क्या आना था, ऑक्सैलोएसीटेट के। तो ये हमारा साइकिल कंप्लीट हो गया, हमें इसके जो इंटरमीडिएट्स हैं उनका अंदाज़ा हो गया। नेक्स्ट हमने चलना है इसके इंजाइम्स की तरफ। ठीक है, तो अब हम इंजाइम देखते हैं। जब हमें सबस्ट्रेट पता है, प्रोडक्ट पता है, तो इसका इंजाइम जो है याद करना आसान हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे सिट्रेट बन रहा है, तो इसका इंजाइम जो यहाँ पे यूज़ होगा उसे हम कहेंगे सिट्रेट सिंथेस, क्योंकि सिट्रेट यहाँ पे बन रहा है। तो ये हमारे पास आ गया इंजाइम सिट्रेट सिंथेस। नेक्स्ट यहाँ पे देखें अकॉनिटेज, सिस अकॉनिटेज बन रहा है, तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज़ होगा, अकॉनिटेज। ठीक है, अकॉनिटेज, ये अकॉनिटेज कॉमन एंजाइम है। इन रिएक्शंस को भी मोस्टली हम कॉमन ही लेते हैं कि इसको एक फॉर्म के अंदर भी, कि सिट्रेट से आइसोसिट्रेट बन गया, वो भी ठीक है। ठीक है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट आप देखिए आइसोसिट्रेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते होते हैं, डिहाइड्रोजिनेज। जहाँ एंजाइम यूज़ हो वहाँ पे होता है। सबस्ट्रेट अगर आइसोसिट्रेट है तो हम यहाँ पे आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज़ करेंगे। ठीक है, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। उसके बाद अल्फा कीटोग्लूटारेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, तो यहाँ पे कौन सा यूज़ करेंगे हम एंजाइम, अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज। इसी वजह से मैंने पहले सबस्ट्रेट लिखवाए हैं ताकि बाद में हमें एंजाइम को याद रखना आसान हो जाए। तो अल्फा कीटोग्लूटारेट से हमारे पास बन गया सक्सिनाइल कोए। अब सक्सिनाइल कोए, ये आपने यहाँ पे इस स्टेप को अपने अच्छे से याद रखना है। क्यों इसको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे एटीपी की प्रोडक्शन होगी। सही है, यहाँ पे एडीपी आएगा और एडीपी से जो है ना एटीपी की प्रोडक्शन होगी। बाकी आपको पता है कि जहाँ पे डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज़ हो रहा है, यहाँ पे NADPH ने तो प्रोड्यूस होना ही होना है। तो ऐसे करते हैं, हम यहाँ पे इनको भी शो कर देते हैं। NAD पॉजिटिव आएगा और NAD पॉजिटिव जो है ना कन्वर्ट हो जाएगा NADH के अंदर। उसके बाद ये नेक्स्ट अल्फा कीटोग्लूटारेट के अंदर भी ऐसे NAD पॉजिटिव आएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा NADH के अंदर। अब यहाँ पे ATP का मैंने पहले इसलिए बता दिया ताकि हम इंजाइम को, आपके दिमाग में क्या आया होगा, थायोकाइनेज आया होगा। ठीक है, जिसने यहाँ पे काइनेशन करवानी है। तो यहाँ पे मैं इंजाइम को यूज़ करूँगी सक्सिनेट थायोकाइनेज। ठीक है, सक्सिनेट थायोकाइनेज, इसने ATP की काइनेशन करा दिया और उसको बना दिया है ATP। सही हो गया। यहाँ पे जो है ना डायरेक्ट ATP नहीं बनता। अगर मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन करूँ तो पहले जो है ना GDP होगा, GDP से बन जाएगा GTP, और फिर GTP से वो लेके ना फॉस्फेट, तो ADP ATP के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। असल में एक्चुअली यूँ हो रहा होता है। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है कि वो वाले ऑर्गन्स जिनके अंदर ग्लूकोनेओजेनेसिस हो रही है, फॉर एग्जांपल हो रही होती है लीवर के अंदर, किडनी के अंदर, कुछ जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी हो रही होती है, तो वहाँ पे जो है हमें GTP की ज़रूरत होती है। क्यों ज़रूरत होती है, क्योंकि ग्लूकोनेजेंसिस का जो पहला स्टेप है उसमें ऑक्सैलोएसीटेट को जब हमने फॉस्फोइनोल पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट कराना होता है, तो वहाँ पे हमें GTP की ज़रूरत होती है। तो ऐसे ऑर्गन जिनके अंदर ग्लूकोनेओजेनेसिस होनी है वहाँ पे GTP की फॉर्म के अंदर ही रहेगा। और इसके अलावा जो ऑर्गन्स हैं उनके अंदर क्या होता है, उनके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये GTP जो है ना ATP बनाने के काम आ जाता है। तो आपने इस बात को याद रखना है। अब हम आगे चलते हैं अपने एंजाइम की तरफ, जैसे कि हम पहले कर रहे थे। सक्सिनेट से फ्यूमरेट के अंदर इसने कन्वर्ट होना है, तो यहाँ पे फिर से एक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज़ होगा जिसको हम कहते हैं सक्सिनेट, क्योंकि हमारे पास सबस्ट्रेट ये है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। अब डिहाइड्रोजिनेज का कौन कौन से, इनको याद करने के लिए भी मैं एक फ़नी सा निमोनिक आपको बताती हूँ, तो ये मुश्किल की बात है, आपको याद हो जाएगा। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। अब यहाँ पे जो डिहाइड्रोजिनेज यूज़ हुआ है ये क्यों अलग है इनसे, क्योंकि यहाँ पे जो है ना बजाय NAD प्रोड्यूस होने के, यहाँ पे FAD पॉजिटिव यूज़ होकर FADH2 बनता है, तो इसलिए ये थोड़ा यूनिक है। तो आप ये कह सकते हैं, इससे याद रख सकते हैं कि क्योंकि फ्यूमरेट से भी F है वो बन रहा है, तो अगर एक F बन रहा है तो दूसरा F भी बन रहा है। ठीक है, FADH2 हमारे पास आ गया। सही हो गया। अब नेक्स्ट जो है फ्यूमरेट से मेलेट, तो अपने सबस्ट्रेट के हिसाब से ही अपना नाम रखता है, उसका नाम है फ्यूमरेज।
ये इसकी कोई ख़ास इम्पोर्टेंस नहीं है, मतलब कोई रेगुलेशन वगैरह इसकी नहीं होती। बस ये है कि यहाँ पे मिलेट बन रहा है ना, यहाँ पे पानी रिलीज़ होगा, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे रिलीज़ हो जाता है। उसके बाद मिलेट से ऑक्सैलोएसीटेट बन रहा है, तो अपने जैसे इसका वो सबस्ट्रेट है उसके हिसाब से इसने नाम रखा हुआ है मिलेट डिहाइड्रोजिनेज। हाँ जी, जैसे मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊँगी कि हमने इसको कैसे याद रखना है, डिहाइड्रोजिनेज कौन कौन से। तो मैंने एक फ़नी सा निमोनिक बनाया है, जैसे मासियाँ घर पे काम करती हैं ना, तो MASI, ठीक है। M से मिलेट डिहाइड्रोजिनेज, A से अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज, S से सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज और I से आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। तो ये जो है ना मासी डिहाइड्रोजिनेज हमारे पास है, सही है। आपने इस चीज़ से याद रख लेना है कि ये नाम वाले जो है ना हमारे पास डिहाइड्रोजिनेजेस हैं। और अगर ये जो है ना क्या कहते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, यहाँ पे बस हमारे पास FADH2 प्रोड्यूस होना है। बाकी ये मिलेट डिहाइड्रोजिनेज से, अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज से और आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज से हमारे पास NADH2 बनेगा। तो ये चीज़ तो हमें अभी क्लियर होगी कि हमारे पास 3 NADH बनेंगे और एक जो है FADH2 बनेगा। तो मैं यहाँ पे ना ये शो भी करा देती हूँ कि NAD पॉजिटिव आया और NADH यहाँ पे बन गया। तो हमारी साथ साथ कैलकुलेशन भी होती जा रही है कि यहाँ से कितने NADH मिलेंगे, कितने जो है ना हमें ATP मिलेंगे, कितने FADH2 मिलेंगे। तो ये हमारे पास आ गई चीज़ है, 3 NADH सही और एक FADH2 और एक हमें जो है ना ATP मिल रहा है।